सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम दान कर सकते हैं, यानी अमावस्या को क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण को वस्त्र दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को कुर्ता, धोती और गमछा जरूर दान करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन गुड़ और घी का दान करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहते हैं इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या पर ज़रूरतमंदों को जूते चप्पल का दान जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह आपको इस दिन सोने या चांदी का भी दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो सोने चांदी का दान अवश्य करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या पर भूमि भवन का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन जो लोग भूमि का दान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भूमि का दान करते हैं उनकी कई पीढ़ियां पितृदोष से मुक्त रहती हैं। अमावस्या पर किया गया दान हमारे पितृदोष में कटौती करता है, यानी पितृदोष में कमी करता चला जाता है और पितृदोष के कारण हमारे घर पर जो संकट आ रहे हैं वो भी दूर होने लगते हैं। पितृदोष जब हमारे घर में होता है तो वंश वृद्धि रुक जाती है, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, घर में कभी भी कोई अच्छा काम या शुभ काम नहीं होता है, मांगलिक कार्य भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, घर में बहुत सारे संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो पितृदोष जब हमारे घर में लग जाए तो हमें ये लक्षण दिखाई देने लगे, तब हमें अमावस्या का दान जरूर निकालना चाहिए। अमावस्या के दिन आप दान भी करें, वृक्ष लगाएं और गौ सेवा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर का पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक तो दान करना और दूसरा वृक्ष लगाना। आप जितने वृक्ष लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उतना ही पितृदोष में कमी आना शुरू हो जाएगी। अमावस्या का सबसे अच्छा उपाय दान और वृक्ष लगाना है। वृक्ष को बचाना, उसकी सेवा करना। कहीं पर जो आप सूखे वृक्षों को देखें तो उनमें पानी दें, उनको हरा भरा करें और कोई वृक्ष लगाया है तो बड़े होने तक उसकी खुद से देखभाल करें। अगर कोई परिवार पितृदोष से पीड़ित है तो वो पूरी फैमिली के साथ में वृक्ष लगाता है और उनकी देखभाल भी करता है तो उनका पितृदोष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर बड़े छायादार वृक्षों की बात हो रही है, छोटे छोटे प्लांट की बात नहीं हो रही है जिन्हें हम फूलों के रूप में अपने घर में लगाते हैं। तो आप बड़े छायादार वृक्ष लगाइए जिनमें पीपल, बरगद, नीम, आम के वृक्ष शामिल होने चाहिए। इन्हें किसी सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर लगाइए जिससे इन वृक्ष को बड़े होने के बाद कई लोगों का फायदा हो। कुछ पक्षी इनके ऊपर अपना रैन बसेरा बनाएं, बहुत सारे पक्षियों को इन वृक्षों से कुछ भोजन भी मिले और उनको आवास भी मिले, ज़मीन पर इनकी छाया रहे। उस छाया का प्रयोग, यानी बहुत सारे पक्षी इसकी छाया में भी बैठें और बहुत सारे लोगों को भी इसकी छाया का आनंद लेने का मौका मिले। तो ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जो जीवन में लोगों के काम आए। सूखे और आप देख रहे हो मुरझाए हुए प्लांट जहाँ कहीं भी दिखाई दें उनमें पानी अवश्य डालना चाहिए। तो ये पितृदोष समाप्त करने के उपाय हैं।